हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के पास आ गया भाई टाइटल। मैं तुम्हें बता रहा हूं आज कैसे यूनाइटेड टाइटल जीतने वाली है इसी साल, नहीं अगले साल नहीं, इसी साल। बात करेंगे इसके बारे में। एडम वॉर्टन के साथ यूनाइटेड के लिंक्स वापस आ चुके हैं। क्या लुइस पेज और ऐसी साइनिंग्स हमें टाइटल की तरफ लेके जाने वाली हैं इस साल? मेरा आंसर है यस। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। लेफ्ट बैक जॉर्जे सलीनास, इसको यूनाइटेड क्या साइन कर सकती है? फब्रित्जियो रोमानो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दी है हमारे को। हम बात करने वाले हैं लिवरपूल की नई मैनेजमेंट के बारे में, उनके ऊपर टेक ओवर होने वाला है भाई। साथ ही साथ यूनाइटेड को जिसने रिसेंटली को ओनर बने हैं इनियोस और मिस्टर जेसन विल्कॉक्स, उनके बारे में मैं कुछ चीजें तुम्हारे सामने उजागर करूंगा। साथ ही साथ भाई जोसे मरीनियो, सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बारे में भी तुमने कुछ न्यूज देखी होगी, सब कुछ कवर करेंगे। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना डेली कंटेंट के लिए, हाइप कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस एडम वॉर्टन। यूनाइटेड के बारे में रूमर्स आ रहे हैं और ये कोई रिलायबल सोर्सेस से नहीं आ रहे हैं कि यूनाइटेड इस टाइम पे एडम वॉर्टन को देखना वापस शुरू कर रही है। और क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इंटरनल डिस्कशन। तो यही खबरें आ रही है कि इंटरनल डिस्कशन कर रहे हैं। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, भले ही माइकल कैरिक को एडम वॉर्टन पसंद हो, माइकल कैरिक पसंद हो एडम वॉर्टन को, कुछ भी हो, यूनाइटेड एडम वॉर्टन के लिए नहीं जाने वाली है। यूनाइटेड ने क्लियरली ये बता दिया था कि भाई एडम वॉर्टन इज वेरी सिमिलर टू कोबी मेनू, इसलिए हम एडम वॉर्टन की तरफ नहीं देखेंगे। सो एडम वॉर्टन को हम साइन नहीं करेंगे। तुम खुद सोच के देखो मेरी जान, एक सीडीएम प्लेयर है तुम्हारे पास, एंड्रे सेंटोस, विदाउट मच एक्सपीरियंस। उसकी जगह नंबर 8 पोजीशन पे तुम पे मेसन माउंट भी घुसेड़ दिया है, यूरी टिलेमंस भी है, कोबी मेनू भी है। उसके बाद तुम एक और नंबर 8 ले लोगे तुम्हारा एडम वॉर्टन जैसा, वो अपने आप में डिस्ट्रक्टर का रोल नहीं कर सकता। सो यूनाइटेड उसको नहीं देखेगी, भले ही तुम्हें कुछ और लगता हो। सो ये जो तुम तस्वीर देख रहे हो, ये पॉसिबिलिटी इसकी बिल्कुल नहीं है। तो इन चीजों पे बिल्कुल मत मानना। खाली जो वॉइड है यूनाइटेड के ट्रांसफर के अराउंड, तो इसलिए नाम लिंक हो रहे हैं। जॉर्जे सलीनास का भी नाम लिंक हुआ था, बट वो ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें आके बताता हूं ऐसा क्यों है। नाउ लॉरी विटवेल ने बताया है कि जॉर्जे सलीनास जो रियल रेसिंग संटेंडर का लेफ्ट बैक है, जिसके साथ यूनाइटेड को पिछले 3-4 दिन में लिंक किया गया है, उसने बताया लॉरी विटवेल ने कि भाई वो हमारे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में जरूर है और उसका 16 मिलियन यूरो यानी कि 12 मिलियन पाउंड के आसपास का उसका बाय आउट क्लॉज है। मतलब उसको जाके बस रिलीज क्लॉज से लेके आ सकते हो। और उसका एजेंट भी जॉर्ज मेंडेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉर्ज मेंडेस ने यूनाइटेड का नाम उछाल दिया हो क्योंकि वहां पे बार्सिलोना और ये सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उसको अपना प्लेयर बेचना हो गई। बिल्कुल हो सकता है, यूनाइटेड भी इस डील को कर सकती है। देखो जैसे कि फब्रित्जियो रोमानो ने बताया कि यूनाइटेड का पूरा फोकस इस टाइम पे लेफ्ट बैक पे है, समझ रहे हो, पूरा फोकस लेफ्ट बैक पे। लेकिन हम लुइस हॉल को साइन नहीं कर रहे जो हमारा प्राइमरी टारगेट है, क्योंकि वो हमें महंगा लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यंग प्लेयर्स को इन्वेस्टमेंट की तरह देख रही है यूनाइटेड, और जॉर्जे सलीनास को ऑफर किया गया है यूनाइटेड को। जॉर्जे सलीनास के एजेंट के थ्रू, प्लेयर के थ्रू वो अप्रोच कर रहे हैं यूनाइटेड को, यहां से लिंक आ रहे हैं। नॉट दैट यूनाइटेड ईगरली इसके पास जा रही है, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अल्टीमेटली इसको लेके आ जाओगे, बट विच इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, कि वापस तुम एक ऐसा प्लेयर लेके आओगे जो ल्यूक शॉ के पीछे हो, अंडर स्टडी हो। आई डोंट वांट दैट। मेरे को चाहिए भाई ल्यूक शॉ बेंच पे बैठे और ल्यूक शॉ की जब हमें जरूरत पड़े हम उसको यूज कर पाए। हमारे को स्टार्टिंग लेफ्ट बैक चाहिए, हमें बैकअप लेफ्ट बैक नहीं चाहिए। बैकअप कीपर है, बैकअप स्ट्राइकर है, बैकअप मिडफील्डर दो हैं, तो सब बैकअप ही कर लेंगे। तो भाई फ्रंट अप कौन करेगा, मुझे समझ नहीं आता। तो यूनाइटेड को ये डील बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भाई और चीजें सुन लो तुम। लॉरी विटवेल ही टॉक ऑफ द डेविल वाले अपने पॉडकास्ट में तारीफें कैसे करता है। देखो कह रहा है कि जो लेस्टर सिटी का जो हमने टीनेजर लाए ना, लुइस पेज, ठीक है, वो बहुत ही एकदम एडन हेवन जैसी साइनिंग है, टैनन थॉमसन जैसी साइनिंग है। यानी टैनन थॉमसन जिसको अभी हमने साइन किया 8 मिलियन में, वो साइनिंग है, ठीक है। उसको पता भी नहीं है, उसने अभी तक यूनाइटेड की फर्स्ट टीम के लिए कुछ खेला भी नहीं है, बट वैसी साइनिंग है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया था, इमर्जिंग टैलेंट ब्रैकेट, ये कोई भी फैंसी सा नाम डाल देंगे और उसके साथ तुम्हें बता देंगे वैसी साइनिंग है। अच्छा भाई, इमर्जिंग टैलेंट ब्रैकेट में वो है, और पुरानी डील्स में से कौन है, एडन हेवन को पर्टिकुलरली, बस एक उसको, मतलब इन्होंने साइन किए तुम्हारा अजोरको, ठीक है, उसके बाद सेकू कोने, अंजा बाइक, डिएगो लियोन कहाँ है बाय द वे, लेफ्ट बैक था ना वो, 1 साल भी हो गया उसको, अडेप्ट हो गया, वो तो सीधा फर्स्ट टीम में आने वाला था।
देख रहे थे उसको, बस हम पैट्रिक डोरगू और वो फाइट करेंगे लेफ्ट बैक के लिए, यही बताया गया था ना कि रूबेन एमरिम के सिस्टम में ल्यूक शॉ खेलेगा सेंटर बैक और पैट्रिक डोरगू, डिएगो लियोन, देखते हैं कौन कैसा कर रहा है। और बहुत ही तगड़े टैलेंट साइन किए, कहाँ है वो? तो उसके रहते रहते 1 साल बाद भी हम लेफ्ट बैक क्यों साइन कर रहे हैं? सो उसका यही रीजन है कि ये जो इनका इमर्जिंग टैलेंट प्रोजेक्ट है, इसमें से 10 में से 1 साइनिंग काम कर गई इनकी, एडन हेवन, और उसी को हर नई साइनिंग के साथ चिपका देते हैं। टैनन थॉमसन को डालते हैं, ओ ये एडन हेवन जैसी साइनिंग है। लुइस पेज को ये एडन हेवन जैसी साइनिंग है। अरे भाई ये क्यों नहीं बताते सेकू कोने जैसी साइनिंग है? वो भी तो ऐसी ही साइनिंग थी, तुक्का मार रहे थे, एक जगह फिट हो गया। ठीक है, तो वापस कोई दिक्कत नहीं है भाई, अंडर 18 के लिए, अंडर 21 के लिए प्लेयर लाओ, बट प्लीज डू नॉट सेल इट टू अस कि भाई हमारी फर्स्ट टीम के प्लेयर हैं और ये कोई इमर्जिंग टैलेंट वाला प्रोग्राम है जिससे फर्स्ट टीम में आने वाले हैं लड़के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जिस तरीके की हमने साइनिंग्स करी हैं, ओजोर को, उसके बाद एक और प्लेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं हम, लुइस पेज है, टैनन थॉमसन है, इन सबको देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ भाई, यूनाइटेड टाइटल जीतेगी, यूनाइटेड टाइटल जीतेगी। और वो टाइटल होगा भाई अंडर 21 का, अंडर 21 का टाइटल। भाई हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं मेरे ख्याल से। तो इनका वादा पूरा हो गया। इनियोस ने बोला था भाई हम ले आएंगे 2028 तक टाइटल। वैसे वो प्रीमियर लीग की तरफ बोल रहे थे, बट मुझे लगता है अंडर 21 वाला आ जाएगा। और क्यों ना आए, क्यों ना आए? यूनाइटेड एक्चुअल में बस वही डिजर्व करती है। क्यों? क्योंकि जो तुमने अपना स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो साला ये बैगन का भरता वहीं से तो आया, एकेडमी फुटबॉल की तो देखता है, एकेडमी फुटबॉल के ही रिक्रूटमेंट करता है। आज की डेट में भी वही कर रहा है। भले ही फर्स्ट टीम फटी पड़ी है, बेंच है नहीं, लेफ्ट बैक है नहीं, कोई प्लेयर है नहीं यहाँ पे, मिडफील्डर आ नहीं रहा, इसको अभी भी लॉन्डे को बच्चे ही चाहिए। तो ये जो आज तक करता आया था वही वो करे जा रहा है। मेरा जो पहली जॉब में बजाज में एक मेरे फेमस बॉस थे भाई, वो बहुत स्मार्ट बंदा था। उसने मेरे को एक कहानी बताई थी, वो कहानी सुन लो ध्यान से, लाइफ लेसन है। वो कहता है कभी तुम अगर बंदर को जंगल का राजा बना दोगे ना, राजा, तो और उससे जाके बाद में बात करोगे कि भाई गधे की शादी क्यों नहीं हो रही है, तो वो तुम्हें यही कहेगा, देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना, मैं डाल से डाल पे कूद तो रहा हूं। वहीं अगर शेर होता ना जंगल का राजा, तो वो करवा देता शादी, ठीक है। लेकिन बंदर को तुम राजा बना दोगे तो वो डाल से डाल पे कूदता रहेगा। वही हाल इसका है। तुम इसको तुमने राजा बना दिया, इसको कह रहे हो भाई ये हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ये डीले वीले करवा देगा, इसको बस रिलीज क्लॉज ही चाहिए, क्योंकि इससे बाकी कुछ हो नहीं रहा है लॉन्डे से। तो ये रेसिंग सेंटेंडर और इधर उधर ये बस रिलीज क्लॉज की डीले कर सकता है, उसके अलावा ये ज्यादा कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये डाल कूद तो रहा है, सारे अंडर 18 अंडर 21 के गेम्स देख रहा है, बट तुम्हारा काम उससे नहीं होगा, गधे की शादी नहीं होने वाली है। मोटी मोटी बात यही है। और तुम देख लो इसके पूरी टीम कैसी इन्होंने खड़ी कर रखी है। ये तुम्हारा जेसन विल्कॉक्स जो आया है अभी मैनचेस्टर सिटी से और उसके बाद साउथहैम्पटन से उठाया था जब इसने रेलीगेट करा दिया था। एलन राइट इसके साथ और काम करता है, वो भी सिटी से आया हुआ है। स्टीव टोरपी हमारी एकेडमी का डायरेक्टर, वो भी सिटी से आया हुआ है। सैम एरिथ वो भी डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी सिटी से आया हुआ है। ये सारे एक साथ ही काम करते थे। इन्होंने फेसबुक अपना फ्रेंड सर्कल बना रखा है भाई। यहाँ पे इन्होंने बेन पार्कर कोई है, वो साउथहैम्पटन में इसके साथ काम करता था। ये बस उन्हीं लोगों को जानता है, उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जो इसको पहले काम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बियॉन्ड इसका कोई फुटबॉलिंग सर्कल में ना नाम है, ना जाम है, ना इसको कोई पहचान है, ठीक है। ना इसको कोई जानता है, ना इसके कोई कनेक्शन है। तभी तुम बार बार देखते हो, बार बार किसी भी और नए प्लेयर के साथ इसके लिंक नहीं आते। बार बार अंडर 18 अंडर 21 के प्लेयर लाए जा रहे हैं। रियलिटी ट्रूथ यही है। अब तुम्हें इस पे मानना है मानो, नहीं मानना तो तुम विश्वास लगते रहो कि भाई ये प्रीमियर लीग लेके आएगा किसी एक दिन, ठीक है। और अगर तुम्हारे को इस बात पे भी विश्वास नहीं होता तो भाई दी पेपर करके है एक स्पोर्ट करके एक आउटलेट है, उसने बताया भाई यूनाइटेड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब्स। और वो कह रहे हैं कि देखो जो स्विच टू स्क्वाड कॉस्ट रेशियो है, ये बार बार मैं तुम्हें पिछले कितने महीनों से बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले अपकमिंग ईयर में हम प्रॉफिटेबिलिटी और इन सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। क्योंकि स्क्वाड कॉस्ट रेशियो जो है, वो स्क्वाड कॉस्ट रेशियो तुम्हारा प्रॉफिट पे नहीं डिपेंड करता। जो यूनाइटेड पहले रोती थी हम पे प्रॉफिट नहीं है, खैर बहुत सारे क्लब्स का नहीं होता है, बट वो तब भी बिजनेस करते हैं। बट स्क्वाड कॉस्ट रेशियो जो है उसमें तुम टोटल रेवेन्यू के 70% के आसपास तुम अपना खर्चा कर सकते हो। यूनाइटेड का इस टाइम पे 50% से भी कम है अपना वेज बिल, और ये चैंपियंस लीग वगैरह की इंक्रीज्ड वेजेस देने के बाद भी, ठीक है। तो हमारा 50% से भी कम है वेज बिल, ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं कि देखो चैंपियंस लीग का पैसा आने वाला है, तो ये सारी चीजें देख के बड़ा ऑड सा लगता है कि जब पैसा है तो यूनाइटेड उसको स्पेंड क्यों नहीं कर रही। तो उसके 2 रीजन दिए गए हैं। पहला तो है आपका कि सेल्फ इम्पोज्ड स्पेंडिंग लिमिट, यानी कि सर जिम रैटक्लिफ ने खुद
खर्चा कम करना है, ये अपने आप लगा रखा है। मतलब पीएसआर, एफएफसी, इनको कोई भी स्क्वाड कॉस्ट रेशियो, इनको कुछ भी नहीं रोक रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई और गवर्निंग बॉडी कह रही है भाई तुम खर्चा नहीं कर सकते। पैसा है, मींस है, हम पैसा खर्च कर सकते हैं अपने में ही कि भाई हमें ये नहीं करना। दूसरा कॉस्ट कटिंग की भाई जहां से पैसा कट पाए काट दो, ठीक है। प्लेयर कम करने हैं, महंगे वाले प्लेयर बेचने, ये सब कम कर दो। सो ये मेथड ये अपना रहे हैं, इसके साथ हम आगे जा रहे हैं। आगे क्या होगा अगर तुम्हें देखना है तो इनका पास्ट भी देख सकते हो, जैसे इन्होंने नीस के साथ किया है। ओजीसी नीस को इन्होंने 7-8 साल पहले खरीदा था और उतनी देर में भाई ये 7-8 मैनेजर बदल चुके हैं। आते ही 2019 में रैटक्लिफ के अपने मुंह से वर्ड्स थे कि हम पीएसजी को टाइटल, मतलब पीएसजी के साथ कंपीट करेंगे और कंसिस्टेंटली यूरोप के बेस्ट कॉम्पिटिशंस में खेलेंगे। हाल ये है पिछले साल भाई रेलीगेशन का इनको प्लेऑफ खेलना पड़ गया था। अगर वो वाला मैच हार जाते तो रेलीगेट हो चुके होते। और इस टाइम पे ये क्लब डील्स नहीं कर पा रहा है इस साल, तब भी इतनी बुरी सिचुएशन में होने के बाद भी ये डील नहीं कर पा रहा है। इनको अपने प्लेयर्स बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि ये एफएफपी में फंस गया है, क्योंकि इनके क्लब में बहुत ही ज्यादा मैनेजर आना जाना और खर्चे बेफिजूल के चले हैं और उसके बाद भी इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट ठीक सी नहीं करी है। और इस टाइम ये हाल है भाई, लीक्विप जो फ्रांस का बहुत अच्छा आउटलेट है वो बता रहा है कि भाई इनके यहाँ अंदर ही अंदर ये बातें हैं कि कोई भी प्लेयर अनट्रांसफरेबल नहीं है। जिसका पैसा मिल जाए, चाहे इनकी टीम का तुम ब्रूनो फर्नांडिस मान लो, कोबी मेनू मान लो, वो कह रहे हैं जिसका पैसा मिल जाए साले को बेचो और पैसा लाओ क्लब में, प्लेयर बेच के। तुम समझ रहे हो इन ये। और विदाउट ग्लेजर्स 100% ओनरशिप रैटक्लिफ की है इसके अंदर। ये कह रहे हैं कि 2 बंदे इनको एक्टिवली चाह रहे हैं इनको बेचना क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा है। समझ आ रहे हो तुम? सेम कॉन्सेप्ट यूनाइटेड में फॉलो हो रहा है। सैलरी ज्यादा है टेरेम मोफी की, सोफियान ड्यूब की, इनको बेचो, जल्दी से जल्दी निकालो। कोई भी प्लेयर ऐसा है जो डिसेंट है, जो ओजीसी नीस का प्लेयर कैसा होगा? डिसेंट होगा। तो उसके जिसके भी तुम्हें 10 मिलियन मिल पाए उसको बेच दो। यानी अपनी टीम के बेटर प्लेयर जो है, जिनके लिए 2 मिलियन नहीं 10 मिलियन मिल पा रहे हैं, उनको बस निकाल दो। बस अब वेजेस फ्री करो और भाई ट्रांसफर फी लाओ। ये बिल्कुल सेम मॉडल यूनाइटेड में आज की डेट में फॉलो हो रहा है। कॉस्ट कटिंग, नो इन्वेस्टमेंट एंड उसके बाद बस फैंस से पैसा निचोड़ते रहो, हमारी टिकट के प्राइसेस बढ़ाते रहो। बस ये काम कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे, राइट। सो ये मैं वापस तुम्हें बता रहा हूं, ये सब चीजें जब तुम देख रहे हो यूनाइटेड किस डायरेक्शन में जाती है। उसके बाद ये साले ढक्कन के बच्चे एंडी मिटन, ये साला पहले तो मेरे को बड़ा रिस्पेक्टफुल आदमी लगता था, यूनाइटेड की हिस्ट्री वगैरह सब पे बात करता था। साला अब जब से ये गया ना एथलेटिक के लिए काम करता है, इतना भाई ये इनियोस का प्रो हो रखा है इस टाइम पे। मतलब इनियोस आग लगा रही होगी ना, वो कहेगा देखो कितना बढ़िया है, धूप हम गर्मी देखने को मिल रही है हमारे को, ये बहुत यूजफुल है, पता है। तो ये कह रहा है कि भाई देखो मैं जहां जहां जाता हूं, जो फैंस हैं दे आर लूजिंग देयर माइंड्स, और पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं तो जहां भी जाता हूं वहां पे तो मेरे को पॉजिटिविटी दिखाई देती है। जिन भी फैन से मैं मिलता हूं, यूनाइटेड के अंदर मिलता हूं मैं लोगों से, सब बहुत खुश हैं, सब कह रहे हैं हमें आगे देख सकते हैं हम, कितना बढ़िया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता जो ऑनलाइन फैंस है वो इतने आउटरेज क्यों हो रहे हैं। यानी कि ये सब बेकार लोग हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं अंदर जहां पे भी जा रहा हूं, जिनके साथ भी घूम रहा हूं, मेरे पास जो भी फैंस से मैं टूर पे मिलता हूं, वो सब बहुत खुश है। अबे भाई वो तो खुश होंगे ना कि यूनाइटेड उनके घर में आ रही है खेलने, तो मेरे घर भी आ जाएगी भाई, दिल्ली में खेलने आ जाएगी, मैं भी बड़ा खुश होऊंगा, ये यूनाइटेड आई है, मैं भी यही करूंगा। बट ऑनलाइन जो भी फैन होगा उनके ओपिनियन भी मैटर करते हैं, हमारे ओपिनियन भी मैटर करते हैं भाई। और हमारे हिसाब से क्लब जा रहा है नीचे, तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे को एथलेटिक्स से तुम्हारी दाल गलती रहेगी, हमारे को तो बस गेम देख के ही मजा करना है ना। तो हमारे को बिल्कुल दर्द होता है, मे बी तुम्हारे को दर्द ना होता हो। सो यही चीजें देख रहा हूं मैं। और दूसरी तरफ देख रहा हूं भाई लिवरपूल, मतलब जहां मैनचेस्टर सिटी ने पिछले 15 सालों में जो हमारा हाल किया है, मैनचेस्टर में एक क्लब हुआ करता था इस सिटी के अंदर, अब साला हम ही सेकंड नंबर के क्लब रह गए हैं। वहीं पे हमारे सबसे बड़े राइवल लिवरपूल, उनके साथ क्या हो रहा है वो देख लो भाई। तो अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि अब ये डील बहुत क्लोज है। और क्या डील है भाई कि लिवरपूल की जो ओनरशिप है वो 30% स्टेक एक कंसोर्टियम को देख रहे हैं। कंसोर्टियम क्या होता है? 2 3 4 5 लोग इन्वेस्टर्स एक पूल बना के, एक कंपनी बना के आते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कहा जा रहा है भाई कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन में इसकी डील करी जाएगी, 30% उनको स्टेक दे दिया जाएगा, जिससे 5-6 बिलियन के आसपास उनकी वैल्यूएशन लग सकती है डॉलर्स में, यानी कि 4.5 बिलियन पाउंड्स। सो वो कौन कौन है? अमित भाटिया है भाई, इंडियन नाम है, यस बिल्कुल। लक्ष्मी मित्तल जो है उनका दामाद है मेरे ख्याल से, वो है। और जो फेसबुक का को फाउंडर था वो है उसमें। और भाई अमेजॉन के फाउंडर जेफ बीजोस, ये तीनों जने मिलके और भी कुछ इन्वेस्टर्स मिलके लिवरपूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे बस यहाँ पे डर लग रहा है,
मुझे बस यहाँ पे डर लग रहा है व्हाट हैपेंस, कल को स्टैंडर्ड चार्टर्ड हटा के अमेजॉन उनको फंड करने लग जाए कि भाई उनका लोगो अमेजॉन का बन गया है, उनके स्टेडियम राइट्स दे दें, वो कुछ भी और कर ले, पैसा घुसाने के लिए तो वो भाई बहुत घुसा सकते हैं, बहुत अंधा पैसा घुसा सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज मेरे को बहुत डरावनी लग रही है। हम इन लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऐसे लोग हैं, ये भाई एक्चुअल में क्लब में पैसा डालने को इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारे वाले जो है उनको बस चूसना है क्लब में से, कॉस्ट कटिंग करके और सेल्फ इम्पोज्ड जो भी है अपनी कॉस्ट बचा बचा के कि भाई खर्चा ही नहीं करना, टीम गई तेल लेने। तो बहुत गलत डायरेक्शन में तुम्हारा क्लब जा रहा है। ओजीसी नीस एक तुम्हारे सामने चलता फिरता एग्जाम्पल है कैसे रेडक्लिफ ने उस क्लब को बर्बाद किया है, सेंट लुजान को बर्बाद किया है, मर्सिडीज की F1 टीम को बर्बाद किया है, सब कुछ साइकिलिंग टीम के अलावा जो जो उसने टच किया है सब कुछ बर्बाद हुआ है। आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं भाई। बट एक चीज और है, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ये चीजें तुमने सुनी होंगी पिछले कुछ घंटों में, तो मैं तुम्हें बताया तो इस टॉपिक को भी कवर कर लेता हूं। ऑफ कोर्स यूनाइटेड से रिलेटेड है। जोजे मरीनियो सर एलेक्स के जाने के बाद हमारे मैनेजर बनने वाले थे, और बहुत ही सही तरीके से हमें ये बात पता चली है, नेटफ्लिक्स में कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री आ रही है जहां पे सर एलेक्स के बारे में भी उनका कोई क्लिपिंग है जो उन्होंने बोला है जोजे मरीनियो के लिए। जोजे मरीनियो ने यूनाइटेड के लिए जो बोला है वो यही बोला है कि हमने तो उसको ऑफर दे दी थी, सर एलेक्स ने बताया कि हमने जॉब ऑफर दे दी थी, बात सारी हो चुकी थी, फिर अचानक से उसका कॉल आता है मेरे को, ही वाज ऑलमोस्ट क्राइंग, और वो कहता है कि भाई मैंने ऑलमोस्ट चेल्सी में बात कर ली है और मैंने उनको अपनी जुबान दे दी है, इसलिए मैं आ नहीं सकता। उधर जोजे मरीनियो इसके बारे में बात करता है कि देखो मैं जब 2012-13 के आसपास जब भी सर एलेक्स जाने वाले थे तो मैं रियल मैड्रिड छोड़ रहा था और मैंने बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए बात कर ली थी कि मैं यूनाइटेड आऊंगा, सर एलेक्स के बाद हम जोजे मरीनियो के पास जाते हैं। उसने कहा कि देखो जब भी मैं बोलता हूँ ना रियल मैड्रिड इज द ग्रेटेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, तो मैं इस चीज को दिमाग में रख के बोलता हूं कि यूनाइटेड उससे बहुत 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 क्लोज है, मतलब सेकंड बेस्ट हमारे को वो बोल रहा है नेट। उसके बाद वो कहता है कि देखो जब भी एक होता है ना फुटबॉल में लव होता है, तो इसका लव चेल्सी भी था, तो वो कहता है कि मेरे को लव्ड फील करना था रियल मैड्रिड के स्टिंट के बाद, इसलिए मैं वहां चला गया, लास्ट मोमेंट में मैंने अपना दिमाग बदल दिया। मोटा सवाल ये है, तुम्हारे को क्या लगता है अगर जोजे मरीनियो सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद अचानक से आए होते यूनाइटेड, क्या हम संभल पाते, क्या हम 21वां टाइटल जीत पाते, क्या वो जो डिसबैलेंस हुआ था 3 साल हमने वेस्ट करे डेविड मोयेस और लुइस वैन हाल के अंडर, क्या वो हम संभाल पाते शुरुआत से अगर जोजे मरीनियो को वो पावर मिलती जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन से ट्रांसफर होके गई थी, वो इतना कैपेबल बंदा था जो तुम्हें टाइटल और हमारे को ऊपर रख पाता? मुझे लगता है यस, मुझे बिल्कुल लगता है यस, इट वुड हैव बीन सो गुड अगर जोजे मरीनियो डायरेक्टली आता रादर देन 3-4 साल बाद जब आया था। उसके बाद भी उसने टाइटल वगैरह जीते भाई, वो यूरोपा लीग वगैरह जीती, सेकंड भी आया वो, तब तक यूनाइटेड का डाउनफॉल बहुत स्ट्रांगली शुरू हो चुका था। अगर वो रहता, अगर डेविड मॉयस की जगह वो आता तो हमारी ट्रांसफर विंडो भी बहुत अलग दिखाई देती, बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते, सो बहुत अलग सिनेरियो हो सकता था, बट नहीं हुआ। बट तुम ऑफकोर्स ये डिबेटेबल टॉपिक है, आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं भाई जब डेविड गेल जब सर एलेक्स गए तो उसके बाद डाउनफॉल तय था, और जोजे मरीनियो तीसरे सीजन में तब भी सैक हो जाता, एक टाइटल जिता के वो तीसरे सीजन में फॉल्टर करता, नया अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके, जैसा वो हर क्लब के साथ करता है, चाहे वो रियल मैड्रिड हो चेल्सी हो, वही काम वो यहाँ पे भी करता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं थी। ऑफ कोर्स ये जो भी तुम्हारे थॉट है कमेंट में मुझे बता सकते हो। इनियोस और जेसन विल्कॉक्स पे मेरे थॉट तुम्हारे को कैसे लगे प्लीज उनको कमेंट में जरूर बताना। वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।